ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत उषा आंटी जी का है। आंटी जी बचपन से ही शिव जी की भक्त रही और माता रानी की भी पूजा किया करती थी। आंटी जी की शादी हुई तो मात्र वो 13-14 साल की। उनकी बेटी उनको बचपन से ही अस्थमा था तो टोटली दवाइयों पर डिपेंड थी। उसे कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन नीडल नहीं लगती हो। 3-4 और या फिर इन हेलर यूज ना किया जाता। आंटी परेशान थी। आपको पता ही है जब बच्चा घर में बीमार हो तो पेरेंट्स की क्या हालत होती है। तो उनके रिश्तेदार चाचा ने गुरु जी के बारे में उन्हें बताया। अब आंटी गुरु यह भक्तों की शुरू से ही माना करती थी क्योंकि वो शुरू से ही पूजा भक्ति में थी। वो उनके कहने पर गुरु जी के दरबार में जाती हैं। गुरु जी पर दरबार में जाने से पहले आंटी के मन में इमेज थी कोई बुजुर्ग से होंगे या सिंपल ऐसे बेरवा रंग वस्त्र धारण किए होंगे, वही गुरु हो सकते हैं। और वहां जाकर दरबार में देखती हैं कि सिंहासन पर एक बैठे हैं, यंग से हैं और 3-4 आंटियां बड़ी अच्छे से कपड़े पहने सजी धजी उनके पैर दबा रही हैं। तो आंटी के मन में आया ये तो यहाँ का तो कुछ और ही ना नज़ारा है। ये कैसे गुरु हैं अपने पैर दबा रहे हैं। मेरे से कहेंगे तो मैं तो नहीं दबा पाऊंगी। कितने ही निगेटिव थॉट आंटी के मन में चलते रहे। संगत जी या आंटी वहाँ जाके बैठी। कुछ देर बाद गुरु जी महाराज उन्हें बताते हैं और आंटी के बारे में एक एक डेढ़ उनके लाइफ में रिलेटेड सारी बातें गुरु जी बता देते हैं। कुछ साल पहले उनके भाई की डेथ हो गई थी जिससे आंटी बड़ी डिप्रेशन में रही थी। बहुत दुखी रहती थी। वो आर्मी में थे। गुरुजी उनके बारे में भी बताते हैं। आंटी सुनकर हैरान रह जाती हैं। फिर शायद सोचती कि चाचा जी ने इन्हें पहले ही मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। पर संगत जी आंटी को क्या पता कि गुरुजी महाराज तो जानो जानी है, महाशिव है। पहली बार कोई भी जाता है तो उसका विश्वास बनने में टाइम लगता है। संगत जी आंटी इतना विश्वास कर बैठती हैं कि ये तो भाई कोई महाज्ञानी ही है जो सब कुछ जानते हैं। छोटी से छोटी और बड़ी डिटेल इनके मेरे बारे में पता है। फिर लास्ट में उन्हें लंगर करवाते हैं और जब वो मत्था टेकने आती आती कहती हैं कि जा तेरी बेटी का कल्याण कितना। जब आंटी पंजाबी ज़्यादा जानती नहीं कि गुरुजी ने कुछ ऐसा बोला कि कल्याण कितना, पर ऐसे कैसे हो सकता, कैसे ठीक होगी मेरी बेटी। ये तो खुद ही अपने पैर दबा रहे हैं, यंग से हैं, ये मेरी बेटी को कैसे ठीक करेंगे। जब आंटी के मन में ये सब थॉट चल रहे थे चाचा जी उन्हें कहते हैं कि गुरु जी किसी से बात नहीं करते, तेरे से तो पहली बार इतनी बातें करी। तू तो बहुत ब्लेस्ड है। क्या कहा गुरु जी ने। तो आंटी बताती हैं गुरु जी कह रहे थे कि जा तेरी बेटी का कल्याण कितना, कुछ ऐसे बोल रहे थे। तो चाचा जी बड़े खुश होते हैं कि तो ठीक बेटी ठीक हो गई है। जा तेरी बेटी ठीक हो गई है, समझ ले गुरुजी ने पहली बार में इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी है। फिर गुरुजी ने उनसे कहा कि नेक्स्ट टाइम आई जब तांबे का लोटा लेके आना। अब अगली बार आंटी जाती हैं तांबे का लोटा लेकर जाती हैं तो नई संगत के लिए एक सीख है। संगत जी गुरुजी जब लोटा देखते हैं तो उसमें डेंट लगा होता है और 3-4 निशान लगे होते हैं काले काले। गुरुजी मना कर देते हैं कि ये लोटा ब्लेस नहीं होगा। वो आंटी सिंगापुर से आया करती थी। उन्हें आसपास की शॉप का भी कुछ पता नहीं था। तो गुरुजी उन्हें प्रॉपर एक शॉप बताते हैं जहाँ से वो दूसरा लोटा लेकर आती हैं। लोटा बिल्कुल चमकता हुआ, कहीं डेंट नहीं होता, कुछ नहीं। गुरुजी उसे देख के बड़ा खुश होते हैं और आंटी को ब्लेस करके देते हैं। और एक चांदी
का ओम बेटी को पहनाने के लिए देते हैं। संगत जी, वो दिन है और आंटी बताती है आज का दिन। ना ही बेटी को कभी अस्थमा या अटैक आया, ना ही वो कभी बीमार हुई। आंटी बिलीव नहीं कर पाती, ये कैसे भगवान है, केवल कल्याण पिता कहने से ही मेरी बेटी ठीक हो गई है। संगत जी, आंटी को विश्वास करते यकीन नहीं लगता कि ये तो महा गुरु जी महाराज हैं, जिनकी मुझे इतने दिनों से तलाश थी। आंटी का कनेक्शन और विश्वास इतना बढ़ जाता है, बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। आंटी गुरु जी का शुक्रिया करने के लिए चाचा जी को कहती है कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। गुरु जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाना चाहती हूँ। तो चाचा जी कहते हैं गुरु जी कुछ नहीं लेते, कहीं फिर भी मैं अपनी मर्जी से कुछ ले जाना चाहती हूँ। वो गुरु जी के लिए कुछ लेके आती हैं, सिरकापुर से आती हैं। जब गुरु जी को मत्था टेका है तो गुरु जी उनसे कहते हैं ये किया की लाई कि गुरु जी को वैसे वैसे तो ये कोई छोटी सी भेंट है आपके लिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरु जी ने वो सारी चीज़ें वही संगत में बंटवा देते हैं। तो कौन सा ऐसा दर होगा, आंटी कहती हैं, जिससे पहले हमने कई पंडित छोड़ा नहीं, कोई ज्योतिषी छोड़ा नहीं, कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं, सब लेते ही हैं। किसी ने इतना प्यार और इतना विश्वास नहीं जगाया जैसे गुरुजी महाराज के दरबार में होता है, जहाँ हमें कुछ नहीं देना है, बस अपना फेस बना के रखना है। कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, ना ही अपने मन में डाउट रखना है। जब तक आपके मन में डाउट चलते रहते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग भी नहीं मिलती। पूरे विश्वास के साथ जाएं, हमारे गुरु जी महाराज सबको ब्लेस करते हैं। इतना ब्लेस सत्संग संगत जी, जिससे कई संगत और सत्संग को सुने, उनके कितने कनेक्शन क्वेश्चन के भी आंसर मिलते हैं, विश्वास बढ़ता है। और एक कोई टूटा हुआ व्यक्ति गुरु जी से जुड़ जाए तो सबसे बड़ी यही सेवा है। ये एक पहल है या एक सेवा है जो गुरु जी करवाना चाहते हैं, वही संगत सुनाते हैं, वही मैसेज उन संगत तक पहुंचाते हैं जिससे ज़्यादा ज़रूरत होती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सज्जन जी, ऐसे ही सत्संग, प्यारे प्यारे गुरु जी के ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, संगत जी के साथ शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना।